माधव अपने बेटे तरुण के लाख मना करने के बाद भी अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर कसीनो में चला जाता है। भगवान, आज तो मेरी सुन ले, कर्जे में सर तक डूब चुका हूं मैं। और वो इतना बोलकर अंदर चला जाता है। वो एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक उसके बेटे की ही तरह का उम्र का एक लड़का आता है। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आपकी जेब में इस वक्त 1500 रुपए हैं और अगर आप मेरी बात मान लें, पहले 3 पत्ती ना खेलकर डाइस खेलिए। तभी माधव का फोन बजता है। हाँ दीपक, मैं 1 घंटे में यहां से निकलने वाला हूं, तुम गाड़ी लेकर आ जाना। माधव फोन अपनी जेब में रखता है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी जेब में कितने रुपए हैं? कौन हो तुम? मैं वो सब आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने जैसा कहा है आप वैसा ही करें। तब तक मैं बाहर घूम कर आता हूं। रवि उसे एक कागज थमाकर बाहर चला जाता है। माधव उसकी बात मान लेता है और वो पहले डाइस खेलता है। कागज में कुछ नंबर लिखे होते हैं और उसके सामने डाइस और अगले नंबर पर 3 पत्ती लिखा होता है और टेबल नंबर मेंशन होता है। माधव नंबर के हिसाब से डाइस खेलता है और जीत जाता है। वो बहुत खुश होता है और जीते हुए पैसे लेकर 3 पत्ती खेलने के लिए उसी टेबल पर आ जाता है जो रवि ने उसे दी हुई थी। माधव 3 पत्ती खेलता है और जीत जाता है। तभी रवि वहां आ जाता है। मैंने आपको जो कागज दिया था उसमें यही तक का गेम लिखा हुआ था। इसके आगे कर आप खेलेंगे तो हार जाएंगे। मैं तुम्हारे बताए तरीके से 50,000 जीत चुका हूं। क्या तुम कोई जादूगर हो यार? तुम्हें ट्रिक पता है कि कैसे लोग गैम्बलिंग में जीता करते हैं? मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन इस वक्त आपको और नहीं खेलना होगा क्योंकि आपके जीतने का कोई चांस नहीं है। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तभी माधव को पीछे से कोई बुला लेता है। अरे माधव भाई, कहाँ जा रहे हो? 17 नंबर पर बैट लगाते हो, बोलो। नहीं भाई, अभी नहीं लगा सकता। अरे भाई, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं इसलिए कह रहा था। 3000 लगाते हैं, 1500 मेरे, 1500 तुम्हारे। तुम्हारे 1500 रुपए मुझ पर उधार रहेंगे। ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं 3000 लूंगा। हाँ ठीक है भाई, ले लेना। वैसे भी 1500 के 15,000 मिल रहे हैं, तुम भी 3000 ले लेना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं आपके जीतने का कोई चांस नहीं है। बस ये एक गेम, फिर सारी बात सुन लूंगा तुम्हारी। लेकिन माधव उसकी बात नहीं सुनता और 3000 निकाल कर किशोर के साथ 17 नंबर पर बैट लगाने चला जाता है और हार जाता है। तभी कैसीनो के बाहर एक दुकान पर बैठ जाता है। माधव हार कर कैसीनो से बाहर आता है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई गम नहीं, मैं अभी भी फायदे में ही हूँ। 47,000 जीता हूँ और तुम चाहो तो मैं कुछ पैसे तुम्हें भी दे सकता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको जिता सकता हूँ तो खुद वहां बैठकर जीत नहीं सकता? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम बताओ, तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों और कैसे कर रहे हो? मेरा नाम रवि है। मैं आपके बेटे तरुण का दोस्त हूँ और उसी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। अरे वाह, तब तो मैं रोज यहाँ आकर अपना सारा कर्जा उतार सकता हूँ। बल्कि तुम तो मुझे करोड़पति भी बना सकते हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तरुण ने मुझे आपकी हालत बताई तो मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया। आपकी जान को खतरा है, जिसे मैंने देख लिया अपनी दूरदर्शिता से। तुम भविष्य देख सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हैं। और आपकी जान को खतरा है। मैं किसी व्यक्ति को देखकर उसके अगले 3 महीने तक उसके साथ क्या होने वाला है बता सकता हूँ, और इसीलिए मुझे आपकी जान बचानी है। ये कोई नई बात नहीं है। मेरी जान को खतरा है। मेरे ऊपर कितना सारा कर्ज है। कुछ न कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मारने की कोशिश नहीं, मारने में सफल भी हुए हैं 117 बार आने वाले 3 महीनों में। क्या कहा? 117 बार? देखो, मैं मानता हूं कि तुमने मुझे पैसे जिताने में मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मत मानिए, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपके लिए अभी जो कार आने वाली है उसमें आप नहीं बैठेंगे। आपकी जान को खतरा है। मगर कैसे? तुम उन लोगों को भी क्यों नहीं बचा लेते? मैं ये नहीं कर सकता। अगर बचा सकता तो बचा लेता। रवि वहां से चला जाता है और माधव अगले दिन अखबार में पढ़ता है जिस कार से वो अपने घर जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी।
और बाकी 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। माधव अपने बेटे तरुण को फोन लगाता है, लेकिन तरुण फोन नहीं उठाता। तभी रवि माधव के घर में आता है। आंटी, 1 कप चाय मिलेगी? तारा अंदर चाय बनाने के लिए चली जाती है। मुझे पता है आप मुझसे मिलने के बारे में ही सोच रहे थे। तुमने मुझे उस कार में चढ़ने से इसलिए रोका ना, क्योंकि वो मरने वाला व्यक्ति मैं था। सही समझे आप। ये सब क्या हो रहा है? तुम कैसे ये सब जानते हो? मुझे सारी बातें बताओ। ये एक विद्या है जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी मरने से पहले, जिसका इस्तेमाल मैं उनके जीते जी नहीं कर सकता था। वो इसे दूरदर्शी विद्या कहते थे। इस विद्या के मिलने के बाद मैंने कई लोगों को समझाने की कोशिश की और कई लोगों की जान भी बचाई। ये बात जब तरुण को पता चली तब उसने मुझे आपके पास भेजा। मतलब 117 में से तुमने एक बार मेरी जान बचा ली, मतलब अब 116 और बाकी हैं। 123। लेकिन कल ही तो तुम मुझे 117 कह रहे थे, अचानक से कैसे बढ़ गई? मैंने ये बात आपको बताई थी जब आप जीत कर मेरे साथ बाहर आने को तैयार हो गए थे, लेकिन तभी आपने एक गेम और खेली और 123 आंकड़ा पार कर गए। वो आदमी जिसके साथ आप खेल रहे थे हार्ट का मरीज है। उसे लेकर अभी एम्बुलेंस निकली है। उसका बेटा इसका जिम्मेदार आपको मानेगा और मारना चाहेगा। अगर तुम सब कुछ देख सकते हो तो तुम मुझे पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बता देते? ये जितना आसान आपको लगता है उतना आसान है नहीं। आपने कभी क्रिकेट देखा है? मान लीजिए अगली बॉल पर सिंगल आने वाला है, ये हमें पता चल जाता है और हम उस बॉल को 6 में तब्दील कर देते हैं। इसका असर सिर्फ बल्लेबाज और बॉलर पर नहीं होता, वहां खेल रहे सारे खिलाड़ियों पर भी होता है। अगर उस बॉल पर सिंगल आता तो वो बॉलर अपना तरीका नहीं बदलता, लेकिन क्योंकि उसकी बॉल पर 6 लगा है, अब वो अगली गेंद वैसी नहीं करेगा। और क्योंकि बल्लेबाज ने इस गेंद पर छक्का मार दिया है, वो अगली गेंद वैसे नहीं खेलेगा। और जैसे वो खेलता, अगर वो सिंगल लेता, मुझे नहीं लगता इससे सरल तरीके से मैं बता सकता हूँ। फिर भी ये समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपके बचने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर तुम मुझे उन सभी लोगों का नाम क्यों नहीं बता देते जो मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि जो लोग आपको मारना चाहते हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनको खुद भी अभी तक नहीं पता कि वो आपको मारने वाले हैं। मुझे मारने वालों का पता भी नहीं है कि वो मुझे मारने वाले हैं। हाँ, जब रास्ता बदलता है तो मंजिल भी बदल जाती है। इसीलिए आपको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि 123 बार में से 2 बार आप खुद अपनी जान ले चुके होते हैं। क्या दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस कहानी का ये भाग जरूर पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आपके लिए ला रहे हैं।